So student, good morning to everyone, and we were doing matrices chapter of diploma first year mathematics. Student, today we are going to discuss very important, a very useful concept of matrices, that is the inverse of a matrix. So inverse, let A be any square matrix. स्केयर मैट्रिक्स आपको पता है कि जिसकी रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, स्केयर मैट्रिक्स. देन a raised to power -1 is known as inverse of the matrix A. मीन्स A का इनवर्स हम डिनोट करेंगे a raised to power -1. इनवर्स बेसिकली होता है कि उल्टा, A का उल्टा ऐसे, ठीक है. और इसकी कंडीशन क्या आता है, सच दैट अगर A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको पता है कि अगर A को 1 और A से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मली आप समझ लो 1, तो 1 मैट्रिक्स केस में आइडेंटिटी होता है. सो इट्स आल्सो A इंटू A इनवर्स और A इनवर्स इंटू A. अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना कैसे है, व्हाट इज द फंडामेंटल रूल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. सो हमें ये पता होना चाहिए कि A इनवर्स इज आल्सो नोन एज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट. A का डिटर्मिनेंट हमने निकालना सीखा हुआ है. अब ये क्या है, ADJ. ADJ जो होता है दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ, जो ADJ है, ADJ ऑफ A दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A. अब हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकाल लूँ तो A डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना आता है, तो देन वी कैन फाइंड द A इनवर्स. ये आपको याद रखना पड़ेगा, बेसिक फार्मूला टू गेट द A इनवर्स. दैट इज द वन ऑफ द मेथड. तो आज हमारा मेन जो कंसर्न रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे. अब बेटा जी, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे एडजॉइंट की. नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ A? Adjoint of A is the transpose of cofactor matrix. Cofactor matrix of A. A का जो cofactor matrix होगा उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, that will be the adjoint of A. अब कहोगे सर cofactor matrix क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है कि एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर लिखा जाए. तो हम अब आपको एक इनवर्स निकालने का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम एडजॉइंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट निकालेंगे. सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट करते हैं और सब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे, आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स of matrix A is equal to क्या है, 1 -1 2 0 3 2 -2 -3 and 4. सबसे पहले बेटा जी जब आप इनवर्स निकालोगे तो सबसे पहला काम है आपको डिटर्मिनेंट निकालना, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी नॉन जीरो. बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो एनीथिंग ओवर जीरो नॉट डिफाइंड होता है. तो सबसे पहले चेक करोगे क्या इनवर्स पॉसिबल है या नहीं. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट. तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए, सो गिवन इज ए इज इक्वल टू, हमें यह दिया हुआ 1
-1 2 0 2 -3 3 -2 4। अब बेटा जी आपको पता है कि जब मुझे ये निकालना है डिटर्मिनेंट, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी ये सीखा था कि हमें कोई एक रो लेनी होगी, चाहे आप फर्स्ट रो ले लीजिए, चाहे आप सेकंड ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए, जहाँ कोई कॉलम, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, और उसके सारे के सारे एलिमेंट लो, जो भी आपने रो या कॉलम सेलेक्ट किया, उसके रो या कॉलम के एलिमेंट्स को कोफैक्टर निकालो और उनके एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं क्या ले रहा हूं, मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट रो ले लेता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कोफैक्टर निकालूंगा A11। सीधा भी शॉर्टकट भी बता देंगे कि इसको सीधा कैसे लिख सकते हैं। अभी आप ये देखिए, A1 मतलब फर्स्ट इस एलिमेंट का मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। आपको पता है कि कोफैक्टर निकालने के लिए रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, बाकी क्या बचेगा 2 -2 -3 एंड 4। और आपको एक चीज़ बता दिया जाए, ये आपको पता होना चाहिए कि आप बाहर -1 की पावर 1 + 1 लिखते हो, तो ये +1 आएगा कि -1 की पावर पॉजिटिव है। तो कौन कौन से टाइम पे हम साइन चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले पे नो चेंज, प्लस का मतलब नो चेंज, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे नो चेंज, हेयर इज चेंज, हेयर नो चेंज, हेयर इज चेंज, हेयर इज नो चेंज, हेयर इज चेंज और हेयर इज नो चेंज। तो ये मैंने क्या बताया कि जैसे जब आप मल्टीप्लाई करते हो -1 की पावर, जो भी इसका रो और प्लस कॉलम रहता है, तो ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा बाहर, अंदर से नेगेटिव आ जाए वो अलग बात है। और अगर इसका निकालोगे तो यू विल गेट नेगेटिव, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने। अगर इस एलिमेंट का निकालोगे तो नो चेंज, बाहर कोई पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा। तो ये पहले अपने दिमाग में रख के चलिए। तो मैं ये अब नहीं लिखूंगा, इसको मैं अवॉइड करूंगा। आपको पता है कि बाहर पॉजिटिव ही लिखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये 4 × 2 × दिस 8 -6, सो यू विल गेट 2। अब मैं निकालूंगा A12 का, सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा, इसकी रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, तो यू विल गेट 0 -3 3 एंड 4। और बाहर नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि -1 की पावर 3 होगी, करेक्ट, नेगेटिव। ये आपके आ गया 4 0 -9, तो माइनस प्लस और बाहर फिर -9 आ गया, करेक्ट। अब निकालेंगे हम A13। तो A13 के लिए आपको पता है कि थर्ड एलिमेंट का, इसकी रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, यू विल गेट 0 3 2 एंड -2। और साइन बाहर पॉजिटिव आना है, देखिए this minus this 0 -6, यू आर गेटिंग -6। तो जो एडजॉइंट होगा, डिटर्मिनेंट होगा, पहले एलिमेंट का रो, पहली रो के वाइज निकाल रहे हैं हम, तो एलिमेंट क्या है 1, उसका कोफैक्टर है 2, प्लस एलिमेंट क्या है -1, उसका कोफैक्टर है -9, प्लस एलिमेंट क्या है 2, उसका कोफैक्टर है -6, तो 2 +9 और -18, तो ये मेरे पास आ गया जी 2 12, सॉरी ये 12 है, 6 × 2 12, 9 × 2 11, दिस इज -1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। आपके पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -1। पहली एक चीज़ निकाल ली, तो पता है हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब आपको निकालना है कोफैक्टर, मैंने बोला था कि एडजॉइंट निकालना है, हमारा काम क्या है, एडजॉइंट निकालना, क्योंकि एडजॉइंट निकलेगा तो एडजॉइंट से डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट को, दैट विल बी द इनवर्स। अब एडजॉइंट का फार्मूला मैंने बताया, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स वो होता है
कि उसके एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर लिखा जाए। जैसे ये हमारे पास ए है, ए 1 है ना, 1 की जगह पे उसका कोफैक्टर कितना 2 लिखेंगे, माइनस वगैरह जगह के उसके ऊपर कोफैक्टर है -9 लिखेंगे, 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे -6। और जो भी जब पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा हर एलिमेंट की जगह कोफैक्टर लिखने के बाद, तो उसका करेंगे ट्रांसपोज, दैट विल बी द एडजॉइंट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जितने एलिमेंट हैं उनका कोफैक्टर निकाला जाए। अब हम पहली रो के तीनों एलिमेंट का तो कोफैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। तो मैं निकालूंगा A21 सेकंड रो का पहला एलिमेंट, और मैंने ये भी बताया हुआ आपको कि हम इसको नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, वो भी देखना आपको बता दिया। अब देखिए जी स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट का हमने कोफैक्टर लेना है, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे रो छोड़ेंगे, यू विल गेट -1 -2, बाकी जो बच जाएगा 2 and 4, और बाहर साइन क्या होगा नेगेटिव। आपको बता दें क्यों, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 3 होता है, तो माइनस की पावर ये। अब इसको सोल्यूशन किया जाए, माइनस ये आ गया -4 + 2, क्योंकि माइनस 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 अपनी तरफ से लिखना है, तो यू विल गेट 0। जो इसका कोफैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 0, करेक्ट। अब हम निकाल रहे हैं A21, क्योंकि -4 + 4 0, A22 सॉरी, इस एलिमेंट का सेकंड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। मैं सही से लिख दूँ, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसकी कॉलम छोड़ेंगे रो छोड़ेंगे, बाकी जो बच जाएगा दैट इज 1 2 3 4, करेक्ट। और बाहर साइन कौन सा पॉजिटिव, नो चेंज मीन्स पॉजिटिव। तो दिस इनटू दिस, ये 4 -6, सो यू विल गेट -2। अब हम निकाल रहे हैं A23, ध्यान से देखो, A23 का मतलब A2 का था मतलब दिस एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है ना, इसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। इसकी रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, यू विल गेट 1 -1 3 -2, और बाहर साइन कौन सा लगेगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस की पावर 2 + 3 5 है, माइनस की पावर 5 होता है तो नेगेटिव आता है। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास -1 दिस इनटू दिस -2 + 3, सो यू विल गेट 1 1, और बाहर माइनस है -1। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर निकाल दिया। अब हम निकालेंगे थर्ड रो के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास -2 है, नहीं सॉरी ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे दोबारा से मैट्रिक्स लिख के आपको थर्ड रो के दोबारा से मैट्रिक्स लिख के, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि हम कैसे निकाल रहे हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। -1 2 -2 2 -3 4। अब मैं निकाल रहा हूँ A31, और आपको ये भी पता होना चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, करेक्ट। तो हमारे पास A31 देखिए, दिस इज माइन, हमने निकालना है थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का, ये इसका, तो रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, यू विल गेट -1 2। अभी मैं बिल्कुल एक, नहीं तो सीधा ही आप लिख सकते हो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप ये अवॉइड कर सकते हो, बाहर माइनस आना कि नहीं आना, नहीं आना, प्लस, सो यू विल गेट दिस इनटू दिस, ये आ गया जी 3 इंटू माइनस प्लस 3 -4, सो यू विल गेट -1, ओके। तो A31 की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब मैं निकाल रहा हूँ A32, सो आपको पता है कि थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट का आपने निकालना है, इसकी कॉलम छोड़ोगे रो छोड़ोगे, यू विल गेट 1 0 2 -3, और बाहर साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया साइन, सो -3 -3 -2 -5,
तो ये आ गया 5, करेक्ट। तो ये हमारे पास +5 आ गया, नहीं सॉरी -3 और ये 0, सॉरी ये 0 आएगा बेटा, तो क्योंकि 2 × 0 0, सो यू विल गेट -3 और बाहर कितना है पॉजिटिव, -3 प्लस -3, तो यू विल गेट +3, सो आंसर इज द +3 ओनली, करेक्ट। सो अब निकालेंगे A33, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट और ये 4 वाले का निकाल रहे हैं हम, तो दैट विल बी 1 0 -1 2, सो बाहर साइन पॉजिटिव, ये आपको पता है पॉजिटिव साइन, तो आपके पास दिस इंटू दिस ये आएगा जी 2 0 +0, तो यू विल गेट 2। आपने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया। और बेटा जी आपके पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, अब मैं लिखना बताऊंगा, देखो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का कोफैक्टर क्या होगा, हर एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर लिखिए। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर है 2, इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर है -9, 2 का कोफैक्टर है 6, तो कोफैक्टर लिखेंगे। तो हम कोफैक्टर लिखेंगे जैसे 2 -9 और -6। अब सेकंड रो का जो कोफैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो हमारे पास हैं 0 -2, ये -2 था बेटा, 4 -6 -2 एंड -1, ओके। सो 0 0 -2 एंड -1। थर्ड रो का -1 एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर लिखेंगे और 2, दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। और बेटा जी अब जो एडजॉइंट ऑफ होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बताया कि जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, उसका जो ट्रांसपोज होगा दैट विल बी द एडजॉइंट। तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, कि इसकी रो बन जाएगी कॉलम 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और 2, ये बन जाएगी हमारे पास इसका एडजॉइंट, क्योंकि हमने रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। दिस विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए। और बेटा जी जैसे आपको फार्मूला पता है ए इनवर्स का, वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए इन डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 है, और एडजॉइंट ऑफ हमारे पास है 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और 2। अब बेटा ये 1 -1 -1 होता है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको पता है जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -2 0 +1 9 2 -3 6 1 और -2, so therefore this will be the inverse of given matrix A, answer।